आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद को लेकर के यह आरोप तय किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर है और सन 1529 के आसपास जो है बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। उसी तरह उसी स्टाइल में यह बात की गई जिस तरह आपने देखा था कि बाबरी को लेकर के बात की गई, उसी तरह जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बात की गई। अब एक नई मस्जिद, नया क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सेम उत्तर प्रदेश, जहां से लगातार इस तरह के मामला सामने आते हैं और संभल इस बार निशाने पर, और संभल के जामा मस्जिद को लेकर के बड़ा आरोप लगाया गया। कोर्ट पहुंची पूरी लीगल टीम जो है वो हिंदू पक्ष की। वहां पहुंचने के बाद बाजाप्ता जो जज साहब थे उन्होंने तुरंत अर्जेंट आदेश दे दिया कि ऐसा है, ठीक है, आप इसकी जो है वो सर्वे करवाइए। और सर्वे करवाने के आदेश के बाद चौंकाने वाली बात यह है कि सेम डे एएसआई का सर्वे भी शुरू हो गया। और जब सर्वे वाली टीम पहुंची तो सर्वे शुरू हुआ। सर्वे खत्म होने के बाद जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद है इस बार, आप तमाम लोग जानते हैं संभल से, उन्होंने अपनी मौजूदगी में, वो भी वहां पहुंच गए और मौजूदगी में जो है पत्रकार बंधुओं से बहुत सारे लोगों ने बातचीत की और उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी है कि एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली। उस मस्जिद में सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली, एक मस्सा की बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे यह बात साबित हो सके कि यह मस्जिद नहीं है। हमने पहले वाले वीडियो में सारी बातें बता दी है कि क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मामलात हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिला कि वहां पर कोई मंदिर, यानी कि कोई हरिहर मंदिर रहा हो, कोई कालकी अवतार यहां पर देखने को मिला हो, कुछ नहीं। सीधे तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, वो हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के सुनाते हैं। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। कुछ भी नहीं मिला, एक सामान ऐसा नहीं मिला है जिससे ये बात साबित हो सके कि यहाँ पर जो है वो कोई, ये देखो और क्या है। और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 जिस एक्ट को फॉलो भी नहीं किया गया कभी, कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल खराब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो पब्लिक व्यू से बातचीत कर रहे हैं, एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया, अब न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर के, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं, मतलब किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई मुसलमान है। अब इस पूरे मामले को लेकर वकील साहब क्या करें? हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। 2 घंटे सर्वे चला और साबित नहीं हो सका कि कोई वहां पर ऐसी चीज थी जिससे ये साबित हो सके कि मंदिर रहा। नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट में?
देखिए एक बात ये समझ में आ रही है, एक बात ये समझ में आ रही है, वो ये कि ऐसा है कि भाई बेटी की लगन यानी कि बेटी की शादी थी कि नहीं की इस अधिकारी में से, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि ऐसा है कि बेटी की शादी थी, इस वजह से ये काम जो बाद में होना था वो पहले इन्होंने कर लिया। तो आपने देखा कि किस तरह से द पब्लिक से बातचीत हुई थी जो है ज़ियाउर रहमान बर्क की, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बारे में ये बात कहती है कि एक राई के बराबर भी, एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं मिली उस मस्जिद में जिससे ये बात साफ हो सके कि वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं, कोई कह सकता है मंदिर रहा हो पहले, ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई, बल्कि हमेशा से यहाँ पर एक मस्जिद ही थी। तो ये पूरा का पूरा मामला सॉल्व समझ में आ रहा है। अब देखना ये है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या जो हिंदू पक्ष है, क्या फिर वो हाई कोर्ट जाएगी, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और इस तरह का खेल चलता रहेगा, वो तो वक्त बताएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।